नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने हैं, जिसमें 9 सीटें जो विधायक थे वो एमपी हो गए हैं, उसकी वजह से खाली है। वहीं एक सीट विधायक को सजा होने के नाते सीट खाली हुई है, जिसमें प्रमुख तौर पर कटेहरी, मिल्कीपुर, मझरावा, गाजियाबाद, खैर और करहल, कुदरकी, सीसामऊ और मीरापुर सीटें हैं। इसमें जो प्रमुख चर्चा है कटेहरी और मिल्कीपुर की है। उसकी चर्चा इसलिए है क्योंकि यहाँ के प्रभारी सीएम योगी आदित्यनाथ, वहीं पर कटेहरी सीट के प्रभारी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता शिवपाल यादव और मिल्कीपुर में प्रभारी बनाए गए विधान परिषद के विपक्ष के नेता लाल बिहारी और सांसद अवधेश प्रसाद खुद वहां पर मॉनिटर करेंगे। लेकिन इन सब बातों से अगर अलग चर्चा की जाए तो यह सीटें इतनी अहम क्यों हैं, क्यों इतनी प्रतिष्ठा लगी हुई है इन सीटों को लेकर। खासकर 2 सीटें यूपी की कटेहरी और मिल्कीपुर। उसकी वजह यह है क्योंकि मिल्कीपुर अयोध्या में आता है। अयोध्या की सीट जीतने के बाद बीजेपी जवाब देना पड़ा कि आखिर अयोध्या हारे क्यों, अयोध्या की हार की वजह क्या रही। इन सब सारी बातों को लेकर बड़ा मंथन हुआ और उस मंथन का नजरिया ये रहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को इन दोनों सीटों की कमान संभालनी पड़ी। लेकिन उतनी ही जोर शोर से यह समाजवादी पार्टी भी इन सीटों को जीतने के लिए लगी हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे उपचुनाव में जो नई बात सामने है वो यह है कि इसमें बीएसपी भी इस मैदान में कूद पड़ी है। 14 साल बाद बहुजन समाज पार्टी ने यह निर्णय किया है कि वह उपचुनाव लड़ेगी। हालांकि ये उसके उपचुनाव लड़ने के बाद यह बहुत अहम और खास हो जाएगा यह चुनाव, और सारी पार्टियों ने अपने प्रभारी 10 विधानसभाओं के नियुक्त कर दिए गए हैं। लेकिन यह चुनाव अपने आप में दिलचस्प बनता जा रहा है और खास बनता जा रहा है क्योंकि इसमें मायावती का एंट्री इस चुनाव में इस पूरे चुनाव को बहुत ही रोचक बनाएगा। एक एक वोट की प्रतिष्ठा रहेगी। उसकी वजह यह है कि प्रत्याशी उसी हिसाब से उतारे जाएंगे, जातीय समीकरण के हिसाब से उतारे जाएंगे और कई ऐसी बातों का ध्यान रखकर उतारा जाएगा कि किस तरीके से प्रत्याशी हमारे जीते।